सियावल रामचंद्र भगवान की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम दोहा क्रमांक 47 के आगे से रामायण का वाचन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी राम कथा को मन लगा करके सुनिए। दोहा। सुठ सुंदर संवाद बर बिरजे बोधि विचारे, ते यही पावन सुभग सरे गाढ़ मनोहर चारि लगन सिया रामचंद्र शंकर ओम। जय जय सीताराम हरि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। बहुत सुंदर चार संवाद। मुसुंडी, गरुण, शिव पार्वती, यज्ञवल्क, भरद्वाज, तुलसीदास और संत जो बुद्धि से विचार कर रचे गए हैं, वे ही इस पवित्र सुंदर सरोवर के चार सुहावने घाट हैं। सत्य प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्घत मन माना। रघुपति महिमा गुण अबाधा, बरनब सोई बरबारी अगाधा। कथा के 7 कांड ही 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री राम जी की गुणातीत और अपार महिमा का वर्णन ही श्रेष्ठ जल की गहराई है। राम सिय जस सलिल सुधा सम, उपमा बीच विलास मनोरम। पूरे निसगन चारु चौपाई, जुगति मंजु मनि सीप सुहाई। श्री सीताराम जी का ऐसी अमृत के समान जल है। उपमाएं ही मनोहर तरंगों का विलास है। सुंदर चौपाइयां घनी कमल की बेलें हैं और युक्तियां उज्जवल मोती की सुंदर सीपी है। छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा, सोई पराग मकरंद सुभाषा। सुंदर छंद, सोरठा और दोहा अनेक रंग वाले कमलों के समूह शोभायमान है। अनुपम अर्थ, सुंदर भाव और अच्छी भाषा, पुष्पराज मकरंद और सुगंध है। सुकृत कुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया रेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुभांति। पुण्यात्मा भक्तजनों के सुंदर समूह, सुंदर भवनों के झुंड है और ज्ञान वैराग्य विचार ये हंस है। ध्वनि, कथन शक्ति, गुण और जाति अनेक प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अनथ धर्म का मादिक चारी, कह विज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जब तब जोग विरागा, जे सब जल चर चारु तनागम। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष ये चारों और ज्ञान विज्ञान विचार तप नव रस जप योग वैराग्य ये सब सुंदर सरोवर के जलचर हैं। मैं इन सब का वर्णन करूंगा। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चौदिसी अवराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। पुण्यात्मा साधु जनों के नाम और गुणों का ज्ञान ही विचित्र जल पक्षी है। संत जनों की सभाई सरोवर के चारों ओर लगी हुई अमराई और श्रद्धा ही बसंत ऋतु है। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना।
और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। अनेक प्रकार से भक्ति का वर्णन क्षमा, दया तथा दम ही लताओं के चंदोगे हैं। संयम और नियम ही फूल हैं, ज्ञान फल हैं। श्री हरि के चरणों में प्रेम होना ही रस है, यही वेदों ने कहा है। और भी जो अनेक कथाएं और कथा के प्रसंग हैं, वे ही तोता, कोयल आदि अनेक रंगों के पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागवन, शोक सुविहंग विहारू। माली सुमन सने जले, सींचत लोचन चारु लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ यजिर बिहारी। कथा में जो रोमांच होता है वही बगिया गौर वन है। वह सुख सुंदर पक्षियों का विहार है। सुंदर मन रूपी माली स्नेह रूपी जल से नेत्रों द्वारा उसे सींचता है। जे गावई है चरित समारे, तेई ताल चतुर रखवारे। सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरवर मानस अधिकारी। जो इस चरित्र को ध्यान पूर्वक गाते हैं वे सरोवर के चतुर रखवाले हैं। जो नर नारी इस कथा को आदर के साथ सदैव सुनते हैं, वे ही देवताओं में श्रेष्ठ इस मानस के अधिकारी हैं। अति खल जे बिसी बग कागा, ऐसर निकट न जाई अभागम। सम्मुख भेद सिवार समाना, यहाँ न विषय कथा रस नाना। जो अति दुष्ट और विषी बगुले और कौवे हैं, वे अभागे इस सर के निकट नहीं जाते, क्योंकि इसमें घोंगे मेढक व सियार के समान भांति भांति की विषय रस की कथाएं नहीं हैं। तेई कारण आवत ही हारे, कामी काक बला के बिचारे। आवत ही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाए। इस कारण कामी जन रूपी कौवे और बगुले बेचारे यहाँ आते हुए अपने हृदय में हारते हैं। इस सरोवर पर आना अति कठिन है। श्री राम जी की कृपा के बिना किसी से यहाँ आया नहीं जाता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन भाग्य हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल समा विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना, नदी कुतर के भयंकर नाना। यहाँ आने के लिए घोर कुसंग ही दुर्गम पर्वत हैं, जिनमें उन दुष्टों के वचन ही सिंह बाघ और सांप हैं। घर के काम और अनेक प्रकार के बुरे जंजाल ही मानो बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। मोह मदमान ये बहुत से बीहड़ वन हैं, और अनेक प्रकार के बुरे विचार ही भयावनी नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहे, नहीं संतन कर साथ। तिन कौ मानस अगमयति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजर बिहारी। जिनके पास श्रद्धा रूपी संबल नहीं है और न संतों का साथ है, तथा रघुनाथ जी जिनको प्यारे नहीं हैं, उनको यह मानस बहुत ही अगम्य है। जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाल विषम और लागा,
जन पावे अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट सह कर वहां पहुंच भी जाए तो पहुंचते ही नींद रूपी जोड़ी घेर लेती है। मूर्खता रूपी असह जाड़ा हृदय में ऐसा लगता है कि पहुंचने पर हुई अभागा उसमें स्नान नहीं कर पाता। कर न जाय शर्म जन पाना, फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करिताई बुझावा। जब उससे सरोवर स्नान और जलपान नहीं किया जाता तो वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर जो कोई वहां का हाल पूछने आवे तो उसको सरोवर की निंदा सुनाकर समझा देता है। सकल विघ्न व्यापै नहीं ते ही, राम सुकृपा बिलो कहीं दे। सोई सादर उर्म जनु करई, महाघोर त्रैताप नजरई। उसे कोई विघ्न बाधा नहीं व्यापते। जिसको श्री राम जी कृपा दृष्टि से देखते हैं वही आदर पूर्वक सरोवर में स्नान करता है और माँ घोर त्रैतापों से भी नहीं जलता। ते नरिय सर तजई न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चढ़े सर भाई, जो सत्संग करो मन लाई। वे भक्तजन इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते जिनके हृदय में श्री राम जी के चरणों में अच्छा भाव है। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, भई कवि बोधि विमल अवगाई। भयो हृदय आनंद उछाओ, मगेउ प्रेम प्रमोद प्रभाओ। ऐसे मानस सन में स्नान करने को हृदय के नेत्र चाहिए कि जिसमें स्नान करने से कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम व आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुभग कविता सरिता सो, राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तृण तरु मूल निकंदिनी। उससे सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। उसका नाम सरयू है जो सब मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेद मत उसके दो सुंदर किनारे हैं। रामचरितमानस रूपी सरोवर से उत्पन्न हुई यह पवित्र नदी कलयुग के पाप रूपी तट के वृक्षों को जड़ से उखाड़ने वाली है। दुआ। श्रोता त्रिविधि समाज पुर, ग्राम नगर दुकूल। संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम दशरथि अजय बिहारी। उत्तम मध्यम लघु तीन प्रकार के श्रोताओं के समूह ही मानो दोनों किनारों पर गांव और नगरी है। संतों की सभाएं मानो अनुपम अयोध्यापुरी है जो सब मंगलों की जड़ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं उज्ज्वल सिंह राजपूत रामचरितमानस अर्थात रामायण का वाचन कर रहा हूँ। आशा है आपको पसंद आया होगा। आप अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। पहली बार यदि आपने चैनल खोला हो तो आप इसको जरूर सब्सक्राइब करिए और आप बेल का आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। निश्चित तौर पे आप हमारा मनोबल बढ़ाइए और हमें आगे बढ़ने में
प्रदान करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोहा क्रमांक 50 के आगे से। तब तक आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपना ध्यान रखें। जय श्री सीताराम। ओम।